क्या आप भी रेलवे ग्रुप डी में अपना सिलेक्शन पक्का करना चाहते हैं? तो एक बात याद रखिए, सिर्फ किताबें पढ़ने से कट ऑफ पार नहीं होता। आपको चाहिए उन असली सवालों की प्रैक्टिस जो रेलवे बार बार पूछता है। इसलिए आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं रेलवे परीक्षाओं का ब्रह्मास्त्र, वो टॉप 50 पीवाईक्यू क्वेश्चन जो सीधे मेरिट लिस्ट में आपकी जगह तय करेंगे। तो चलिए साथियों, चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो दोस्तों, आपका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, कार्य का मात्रक क्या होता है? तो याद रखिएगा, कार्य का मात्रक जो कि जूल होता है। तो याद रखना है, फर्स्ट का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 2 नंबर क्वेश्चन है, रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो 2 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। रक्त का पीएच मान जो कि 7.4 होता है। तो आपको याद रखना है, 2 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 3 नंबर क्वेश्चन है, भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो 3 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका ये हो जाएगा सुकुमार सेन, जो कि ये भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। तो याद रखना है, 3 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 4 नंबर क्वेश्चन है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो याद रखना, 4 का ऑप्शन आपका बी हो जाएगा एस्कॉर्बिक एसिड, जो कि ये विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है। तो 4 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 5 नंबर क्वेश्चन है, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पे आधारित है? तो 5 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पे हाइड्रोजन बम जो कि आधारित है। तो याद रखना है, 5 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 6 नंबर क्वेश्चन है, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो 6 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका सी हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? तो कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। तो याद रखना है, 6 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 7 नंबर क्वेश्चन है, ध्वनि की चाल अधिकतम किस में होती है? तो देखो, ध्वनि की चाल जो है ना, तो ये अधिकतम किस में होती है? तो याद रखना, 7 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका सी हो जाएगा इस्पात यानी कि ठोस में अधिकतर होती है। तो याद रखना, 7 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 8 नंबर क्वेश्चन है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो 8 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका ऑप्शन ए हो जाएगा 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। तो याद रखना है, 8 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 9 नंबर क्वेश्चन है, वॉशिंग सोडा यानी कि धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो 9 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा Na2CO3.10H2O होता है, जो कि ये वॉशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है। तो याद रखना है, 9 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 10 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो देखो, सबसे बड़ी ग्रंथि मानव शरीर का पूछा है, तो यकृत होता है। तो आपको याद रखना है, 10 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 11 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है? तो 11 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका ए हो जाएगा 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। तो आपको याद रखना है, 11 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 12 नंबर क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो 12 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी हो जाएगा कब हुआ था? तो 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। तो याद रखना है, 12 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 13 नंबर क्वेश्चन है, बल का एसआई मात्रक क्या है? तो देखो, बल का एसआई मात्रक क्या होता है? तो याद रखना, न्यूटन होता है। तो याद रखना है, 13 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 14 नंबर क्वेश्चन है, एलपीजी में मुख्य रूप से कौन सी गैस होती है? तो 14 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, जो कि ब्यूटेन और प्रोपेन होती है, जो कि एलपीजी में गैस में ब्यूटेन और प्रोपेन गैस होती है। तो याद रखना है, 14 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 15 नंबर क्वेश्चन है, भारत में नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो देखो, नीली क्रांति का संबंध जो कि किससे है? तो याद रखना, मत्स्य उत्पादन से है, मछली उत्पादन से। तो याद रखना है, 15 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 16 नंबर क्वेश्चन है, आवर्त सारणी का आविष्कार किसने किया था? तो 16 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा किसने? तो यहाँ पे मेंडलीव ने, जो कि ये आवर्त सारणी का आविष्कार किए थे। तो याद रखना है, 16 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 17 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं? तो देखो, भारतीय संविधान में जो कि अभी 6 मौलिक अधिकार है, पहले 7 था। तो आपको याद रखना है, 17 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो देखो, ये जो कि प्रकाश वर्ष जो है ना, तो ये जो कि दूरी का मात्रक है। तो आपको याद रखना है, 18 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 19 नंबर क्वेश्चन है, सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है? तो 19 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका सी हो जाएगा कौन है? तो दयानंद सरस्वती, जो कि ये सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक हैं। तो आपको याद रखना है, 19 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 20 नंबर क्वेश्चन है, वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत लगभग कितना होता है? तो देखो, वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत 78% होता है।
तो याद रखना 20 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 21 नंबर क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? तो 21 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए। तो याद रखना है 21 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 22 नंबर क्वेश्चन है, CPU का पूर्ण रूप क्या है? तो 22 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, जो कि यहाँ पे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो कि ये क्या है CPU का फुल फॉर्म होता है। तो याद रखना 22 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 23 नंबर क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो 23 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, NH44, जो कि ये भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। तो आपको याद रखना है 23 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 24 नंबर क्वेश्चन है, पिलियन रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो देखो पिलियन रोग है ना, तो इससे शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो याद रखना 24 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, यकृत प्रभावित होता है। तो आपको याद रखना है 24 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 25 नंबर क्वेश्चन है, किसने की थी? तो 25 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका ये हो जाएगा, किसने? तो जे थॉमसन ने जो किए थे। तो याद रखना 25 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 26 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो देखो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी पूछा है, तो याद रखना स्टेपीज है। तो याद रखना है 26 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका सी सही आंसर हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो याद रखना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो याद रखना मुंबई में स्थित है। तो 27 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, यह नारा किसने दिया था? तो 28 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, यह नारा जो कि किसने? तो बाल गंगाधर तिलक ने दिए थे। तो याद रखना है 28 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 29 नंबर क्वेश्चन है, ओजोन परत मुख्य रूप से किस वायुमंडलीय परत में पाई जाती है? तो 29 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, समताप मंडल में जो कि ओजोन परत मुख्य रूप से पाई जाती है। तो याद रखना 29 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 30 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? तो याद रखना विद्युत धारा का एसआई मात्रक याद रखिएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, एम्पियर होता है। तो याद रखना है 30 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 21 नंबर क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो देखो ये जो कि डॉल्फिन है नो, जो कि ये भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। तो आपको याद रखना है 31 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 32 नंबर क्वेश्चन है, वायु की आर्द्रता मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो देखो वायु की आर्द्रता मापने के लिए जो कि हाइग्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। तो याद रखना है 32 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 33 नंबर क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 33 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो याद रखना है 33 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 34 नंबर क्वेश्चन है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? तो देखो महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत 1915 में लौटे थे। तो याद रखना है 34 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन है, लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? तो देखो लोहे पर जंग लगना जो कि यह है नो, तो ये जो कि ऑक्सीकरण का उदाहरण है। तो याद रखना है 35 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो याद रखना 36 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजा राम मोहन राय ने जो कि ब्रह्म समाज की स्थापना किए थे। तो याद रखना 36 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 37 नंबर क्वेश्चन है, भारत के संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो देखो भारत के संविधान की प्रारूप समिति का अध्यक्ष जो कि कौन थे? तो याद रखना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। तो याद रखना है 37 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन है, इसरो की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 38 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, 1969 में इसरो की स्थापना हुई थी। तो याद रखना 38 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 39 नंबर क्वेश्चन है, लाल रक्त कणिकाओं यानी कि आरबीसी का औसत जीवन काल लगभग कितना होता है? तो देखो आरबीसी का जीवन काल जो कि 120 दिन होता है। तो याद रखना है 39 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 40 नंबर क्वेश्चन है, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, 8 मिनट 20 सेकेंड लगता है सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में। तो याद रखना है ऑप्शन आपका ए सही आंसर हो जाएगा।
41 नंबर क्वेश्चन है, नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो देखो नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष जो कि कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। तो याद रखना है 41 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 42 नंबर क्वेश्चन है, मानव रक्त में हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है? तो देखो मानव रक्त में हीमोग्लोबिन में जो कि कौन से धातु पाई जाती है? तो याद रखना लोहा। तो आपको याद रखना है 42 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी सही आंसर हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन है, रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो देखो रतौंधी रोग जो है नु तो ये किस विटामिन की कमी से? तो याद रखना विटामिन ए की कमी से होता है। तो याद रखिएगा 43 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 44 नंबर क्वेश्चन है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष आयोजित हुआ था? तो 44 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी हो जाएगा किस वर्ष? तो 1930 में जो कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन आयोजित हुआ था। तो याद रखना है 44 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 45 नंबर क्वेश्चन है, ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या है? तो 45 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी हो जाएगा डेसिबल, जो कि ये ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई है। तो याद रखना है 45 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 46 नंबर क्वेश्चन है, करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के दौरान दिया था? तो देखो करो या मरो का नारा जो कि ये महात्मा गांधी जी भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिए थे। तो याद रखना है 46 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 47 नंबर क्वेश्चन है, साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो देखो साधारण नमक का रासायनिक नाम आपको याद रखना है सोडियम क्लोराइड है। तो याद रखना है 47 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 48 नंबर क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी पूछा है तो गंगा नदी हो जाएगा। तो याद रखिएगा 48 का ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन है, सौरमंडल के किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो याद रखना मंगल ग्रह को क्या कहा जाता है? तो लाल ग्रह कहा जाता है। तो आपको याद रखना है। 50 नंबर क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो साथियों 50 का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। तो साथियों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेट में।